सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, काफ़ी सारे भाइयों का क्वेश्चन था कि कुवैत में अगर हम आते हैं तो कितना तक मंथली हम बचा सकते हैं, क्योंकि सैलरी तो काफ़ी सारे भाई लोग को पता, मैंने बता चुका हूँ कितना किस काम में कितनी सैलरी मिलती है। लेकिन कितने सारे भाई क्वेश्चन करते हैं कि भाई अब सैलरी तो बता, तो लेकिन कितना हम सेविंग कर सकते हैं कुवैत में, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाओ। तो भाई आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और वीडियो पे अपना है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो भाई सबसे पहले डिपेंड करता है कुवैत आने पे कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी और कंपनी ने आपको क्या क्या प्रोवाइड किया है। जस्ट लाइक मान के चले, अगर आपको कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन अगर कंपनी ने दिया है तो आपके खर्चे ऑब्वियसली कम आएंगे। अगर मान के लो कंपनी ने आपको ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन फूड ये सब अनाउंस नहीं दिए हैं तो आपके खर्चे थोड़ा ज़्यादा आएंगे। अगर आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करते हो तो आपकी सैलरी ठीक ठाक अच्छी होगी। अगर आपके मान के चलो लेबर कैटेगरी में हो, हेल्पर कैटेगरी में, तो आपकी सैलरी कम रहेगी, तो उसमें आप कितना सेविंग कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर मान के चले, अगर कुवैत में आपको अगर जनून अगर हेल्पर के काम में भी आते हो तो हेल्पर के काम में भी आपकी 100 के तक सैलरी है, तो कंपनी आपको एकोमोडेशन तो प्रोवाइड कर देती है। लेकिन फूड का जो है, फूड वो आपका खुद का रहता है। जो फूड का जो एक्सपेंस रहता है जो मंथली का, मान के चलो एक आदमी का मान के चलो 20 से 25 के डी तक इनफ है। 20 से 25 के डी तक उनके हर महीने का खर्चा लगता है। उसमें आप आराम से दो टाइम का खाना आराम से खा सकते हो। दूसरी बात ये कि आप कुवैत किस काम में आ रहे हो, अगर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी काम में आ रहे हो एजुकेशन से रिलेटेड तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग भी अच्छी होगी। और सेकंड बात, अगर आप मान के चलो अगर लेबर कैटेगरी में आ रहे हो, हेल्पर कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपकी सैलरी भी उस हिसाब से कम रहेगी। डिपेंड करता है कि कंपनी ने आपको क्या क्या बेनिफिट दिया है। अगर ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन फूड ये तीनों अगर आपने दिया है, अगर आपकी 120 के डी तक सैलरी है, तो मान के चलिए आपका 100 पर्सनल 10 के डी यूज करके भी आप मोबाइल रिचार्ज ये सब करके, तो भी आपका 110 के डी तक आप सेविंग कर सकते हो 120 के डी में। अगर कंपनी ने आपको ये तीनों चीज़ दिया है तो। अगर मान के चलिए अगर आपकी सैलरी 180 के डी है और कंपनी ने आपको ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन नहीं दिया है, केवल फूड का दिया है, तो आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे एक बेड की जो स्पेस होता है वो 20 से 25 से 30 दिनार तक बीच होता है। वो कैटेगरी के हिसाब से कि आपका कि किस टाइप के वहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी, वो उसके डिपेंड करता है कि हाँ क्या क्या वहाँ बेनिफिट है। तो मान के चलो 30 के डी तक बेड स्पेस मिल जाता है आपको, 30 के डी तक। अगर बात करें तो 180 में से 130 या 150 के डी, अब मान के चलो आने जाने की जो लग जाएगा, मान के चलो 10 के डी तक, तो 140 के डी तक आप बचा सकते हो अगर कंपनी ने आपको फूड दिया है तो। मान के चलो अगर कंपनी ने आपको फूड नहीं दिया है तो आपको 180 के डी में से आप फूड का भी 25 के डी निकाल, तो 120 के डी तक आप सेविंग कर सकते हो 180 के डी में से। मान के चलो 60 के डी तक आपकी जो एक्सपेंस होना ही है, तो भाई आपको 180 के डी में आपका 120 के डी तक सेविंग कर सकते हो, जो इंडिया के 32 से 32.5 हज़ार तक की सेविंग कर सकते हो। अगर कुवैत की बेसिक सैलरी की, तो जो कुवैत में जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है आपकी 80 के डी से 100 के डी तक की बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर जो भी आप जितना आपको नॉलेज है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो 80 या 100 के डी जो इंडिया की 25 से 27 हज़ार तक होते हैं, 25-27 हज़ार यहाँ की कुवैत की स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है आपको। और इसमें भी आपको 80 80 के डी से 100 के डी के बीच में डिपेंड करता है कि आपको कंपनी ने क्या क्या प्रोवाइड किया है। अगर आपको सुविधा अच्छी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन कंपनी ने अगर प्रोवाइड किया है, तो आपको अच्छी खासी आप सैलरी सेविंग कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे अकाउंटेंट की, कैशियर की, स्टोर कीपर की क्या सैलरी है, तो भाई 150 के डी तक स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है इनसे रिलेटेड। और बात करें और आप कितना उसमें बचा सकते हो, कि डिपेंड करता है कंपनी के एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। जितना अच्छा आपको कंपनी सारी बेनिफिट देगी उतनी अच्छी आप सेविंग कर सकते हो। तो भाई कुवैत से रिलेटेड और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें।